राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 6वें अध्याय से ध्यान योग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 6 से श्लोक 4 में बताया गया है, यदा ही नेन्द्रियास्तेषु न कर्म स्वनुष्यजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ अस्तोचते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, भक्तजन, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। श्लोक 5 में बताया गया है, भक्तों, उद्धरेत आत्मना आत्मनामा च आत्मनामा अवसादे आत्म एवं ही आत्मा बंधु आत्मा एवं ऋतु आत्मा। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की ही सहायता से अपने उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह वंद जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूँकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बंद जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तरक भरक से आकृष्ट न हो और इस तरह बंद जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को वितरण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरंतर रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात इसे आवश्यक करना चाहिए। अमृत बिंदु उपदेश में कहा भी गया है, मन एवं मनुष्य कारण बद्ध मोक्षे बंधयान विश्यामस मुक्ते निर्विशेष मनः
मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंध का कारण है और विषयों में विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन की निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। राधे राधे भक्त।